प्रदेश में बीजेपी के तमाम दिग्गज प्रचारक युद्ध में जुटे हैं। सीएम योगी आज बिजनौर और मुजफ्फरनगर में चुनावी सभाएं करेंगे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शाहजहांपुर बुलंदशहर में रैली करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सहारनपुर में होंगे, वो वहां पर प्रचार करेंगे। उधर मायावती भी उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी के लिए जोर लगा रही हैं। मायावती आज बरेली में चुनावी सभा करेंगी। उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में किस्मत आजमाने उतरे एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। ओवैसी आज सहारनपुर देहात और देवबंद में वोटरों को साधेंगे और उत्तर प्रदेश के रण की बात कर रहे हैं। तो पहले चरण के लिए 10 फरवरी को मतदान होना है और इन सीटों पर मतदान के लिए अब 2 ही दिन बाकी हैं, आज और कल शाम। आज यूपी का सियासी सोमवार है और बीजेपी के कई दिग्गज प्रचार मैदान में उतरे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ईद में हैं, राजनाथ सिंह भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, मायावती भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद फिजिकल रैली करते नजर आएंगे, यानी लोगों के बीच होंगे। तो बीजेपी ने 45 उम्मीदवारों की एक नई लिस्ट जारी की है। मंत्री स्वाति सिंह सरोजनी नगर से भले ही बेटिकट रह गई हों, लेकिन उनके पति दया शंकर सिंह को बलिया शहर से टिकट मिल गया है। अमेठी से मौजूदा विधायक गरिमा सिंह का टिकट कट गया है। गरिमा की जगह उनके पति संजय सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। पडरौना से आरपीएन सिंह के साथ बीजेपी का दामन थामने वाले मनीष जायसवाल को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। यूपी के रण में बीजेपी ने 45 नए योद्धाओं की फहरिस्त जारी कर दी है। 2022 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों की ये 8वीं लिस्ट है। इस लिस्ट को डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बीजेपी उम्मीदवारों की नई सूची की बड़ी बातें बताते हैं। बीजेपी उम्मीदवारों की नई लिस्ट में 45 नेताओं के नाम है। मंत्री स्वाति सिंह के पति दया शंकर सिंह को बलिया शहर से टिकट मिला है। अमेठी से गरिमा सिंह की जगह संजय सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। बैरिया से बड़बोले विधायक सुरेंद्र सिंह का पत्ता कट गया। पडरौना से आरपीएन सिंह के करीबी मनीष जायसवाल को टिकट मिला है। बीजेपी की 8वीं सूची में 7 महिलाओं को मौका मिला है। हर बड़ी सीट की फुल स्कैनिंग से पहले बात दया शंकर की, जो लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से पत्नी स्वाति सिंह की जगह टिकट का दावा ठोक रहे थे, लेकिन पति पत्नी की लड़ाई में बाजी मार ले गए। ईडी से बीआरएस लेकर सियासी अखाड़े में उतरे राजेश्वर सिंह। तब दयाशंकर ने क्या कहा था, पहले वो सुनिए, फिर दयाशंकर की प्रोफाइल भी आपको बताते हैं। ऐसी खबरें हैं कि शायद आपको बलिया से टिकट मिलेगा। ये भी मुझे पता नहीं, ये भी आप ही लोग बताते हैं भाई। जो भी पार्टी निर्णय करेगी देखा जाएगा आगे क्या पार्टी। अभी पार्टी ने मेरे पास बहुत काम दे रखी है। मैं पार्टी के उपाध्यक्ष हूँ। पिछड़ा वर्ग मोर्चा बहुत बड़ा पार्टी के लिए वो है, उसका मैं इंचार्ज हूँ। मैं पार्टी के लिए महत्वपूर्ण फिरोजाबाद जिला है, उसके मैं इंचार्ज हूँ। वहाँ सबसे जो माननीय राम गोपाल जी का जिला है, वहाँ पर क्या मैं प्रभारी हूँ। वहाँ मुझे 5 सीटें जिताने की जिम्मेदारी है और आपसे कह रहा हूँ 5 सीटें जिता करके भाजपा के झोली में डालूंगा। पिछली सीट में दयाशंकर भले चूक गए, लेकिन नई सीट में उन्हें नई जगह मिल गई। दयाशंकर सिंह को बलिया शहर से बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान किया है। अब आपको दयाशंकर के सियासी वजन और टिकट मिलने की वजह भी बताते हैं। वे अभी यूपी में उपाध्यक्ष हैं। दयाशंकर की संगठन में मजबूत पकड़ और कार्यकर्ताओं में गहरी पैठ मानी जाती है। वे पार्टी की ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य हैं। दयाशंकर बलिया के ही रहने वाले हैं। वो 2016 में मायावती पर विवादित बयान देकर चर्चा में आए थे। तब बीजेपी ने दयाशंकर को पार्टी से निकाल दिया था। बीएसपी नेताओं ने भी दयाशंकर की पत्नी बेटी पर आपत्तिजनक बयान दिए, तो उनकी पत्नी स्वाति सिंह ने बीएसपी नेताओं के खिलाफ मोर्चा संभाला। स्वाति सुर्खियों में आई तो बीजेपी ने 2017 में टिकट थमा दिया। सरोजनी नगर से स्वाति विधायक भी बन गई और फिर योगी सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की कुर्सी मिल गई। बाद में दयाशंकर का निलंबन वापस हो गया और अब 2022 में वो बलिया नगर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। बलिया से विधायक और योगी सरकार में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला को अब बैरिया से टिकट मिला है। बैरिया से पहले सुरेंद्र सिंह विधायक थे, लेकिन इस बार उनका पत्ता कट गया। सुरेंद्र अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। बीजेपी की नई लिस्ट में एक और हैवीवेट नाम संजय सिंह का है। उन्हें बीजेपी ने अमेठी से उम्मीदवार बनाया है। संजय सिंह अमेठी राजघराने से जुड़े हैं।
वे कभी नेहरू गांधी परिवार के करीबी थे। 2017 में संजय सिंह कांग्रेस में थे, तब बीजेपी ने संजय की पहली पत्नी गरिमा सिंह को उम्मीदवार बनाया था, जबकि कांग्रेस से उनकी दूसरी पत्नी अमिता सिंह मैदान में थी। उस चुनाव में अमिता सिंह पर गरिमा सिंह भारी पड़ी। 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद संजय सिंह बीजेपी में आ गए। इस लिस्ट में कई दल बदलुओं के नाम भी हैं। आजमगढ़ की संगड़ी सीट से बीएसपी से बीजेपी में आई वंदना सिंह को भी टिकट मिला है। तो पहले कांग्रेस कैंडिडेट रहे और बाद में आरपीएन सिंह के साथ बीजेपी का दामन थामने वाले मनीष जायसवाल को भी पडरौना से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने अखिलेश यादव और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर की ओबीसी पॉलिटिक्स की काट के लिए भी बड़ा दांव चला है। वाराणसी के शिवपुर सीट से एक बार फिर योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर को उम्मीदवार बनाया गया है। तो आजमगढ़ की फूलपुर पवई से राम सूरत राजभर को टिकट मिला है। फूलपुर पवई से 2017 में बीजेपी के अरुणकांत यादव को जीत मिली थी। इस बार फूलपुर पवई से समाजवादी पार्टी ने अरुणकांत के पिता रमाकांत यादव को उतार दिया है, जबकि मऊ जिले की घोसी सीट से विजय राजभर को टिकट दिया गया है। इस सीट से अखिलेश यादव ने बीजेपी छोड़कर एसपी में आए दारा सिंह चौहान को कैंडिडेट बनाया है। मऊ की मधुबन सीट से बिहार के गवर्नर फागू चौहान के बेटे रामविलास चौहान को बीजेपी ने टिकट दिया है। मधुबन से पिछली बार बीजेपी के दारा सिंह चौहान ने जीत हासिल की थी। बीजेपी उम्मीदवारों की नई सूची में मंत्री नीलकंठ तिवारी और संगीता विंद जैसे नाम भी शामिल हैं। यूपी की 403 सीटों में बीजेपी अब तक 340 नामों का ऐलान कर चुकी है। अब सिर्फ 63 सीटों की उम्मीदवारों पर फैसला बाकी है। टिकट बांटने में बीजेपी का फॉर्मूला क्लियर है, एक एक सीट पर जीत का गणित और सोशल इंजीनियरिंग, ताकि 2022 में भी वो एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर 20 साबित हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।